मनुष्यों के भोजन के लिए निर्देश 1:29। फिर परमेश्वर ने उनसे मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, चना, मक्का, काजू, बादाम, पिस्ता आदि आदि, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, आम, अमरूद, जामुन, केले, अंगूर आदि, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। 1:30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 30। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। अध्याय नंबर 2 में 2:2 यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 2:3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी तथा पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। विशेष मानव के भोजन के विषय में यह आदेश उस अल्लाह का जिसके विषय में कुरान की सूरह फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि कबीर अल्लाह ने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर आसमान में तख्त सिंहासन पर जा विराजा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। यह कादर अल्लाह अल्लाह ताला है, सृष्टि का रचनहार है। इसने जो रचना करनी थी 6 दिन में की, तथा जो प्राणियों के खाने का आदेश देना था दिया, और 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास में तख्त पर जा बैठा, जिसका आदेश मानव नरनारी को मांस खाने का नहीं है। इसके आदेश की अवहेलना करके अन्य का आदेश पालन करके मांस खाने वाले परमेश्वर का विधान भंग कर रहे हैं, जो दंडित किए जाएंगे। विशेष बाइबल के इस कथन से सिद्ध होता है कि सृष्टि रचना करने वाले ने अपने वचन से अनेकों स्त्री पुरुषों मनुष्यों की उत्पत्ति की थी, तथा अनेकों पशु पक्षियों तथा पृथ्वी व जल के जीव जंतुओं की उत्पत्ति की थी। जैसे कहा है कि बाइबल उत्पत्ति 1:25। छठे दिन इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। 1:26-27। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नरनारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। जो बाइबल में आगे वर्णन है, यह प्रलय के बाद का है। फिर भी हमने मांस न खाने वाला प्रकरण समझना है। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण ब्रह्मा कादर अल्लाह यानी परमेश्वर का आदेश मानव को मांस खाने का नहीं है। मांस खाने से पाप लगता है। आगे पढ़ें विस्तृत वर्णन। अल्लाह के तख्त पर जाने के पश्चात काल ब्रह्मा ने इसमें पुनः मानव रचना की। उसका वर्णन आगे है। काल ब्रह्मा ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को यहाँ का संचालक बनाया है। कर्मों के अनुसार फल देना इनके अधिकार में दिया है, स्वयं गुप्त रहता है। आगे इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में कहीं पर मांस खाने का निर्देश है, वह उस पूर्ण ब्रह्मा कंप्लीट गॉड का नहीं है। इसी प्रकार यदि पवित्र बाइबल में या पवित्र कुरान में कहीं मांस खाने का आदेश है, तो वह पूर्ण ब्रह्मा कादर अल्लाह का नहीं है, वह हमने नहीं मानना है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 31 सूक्ष्म वेद कलामे कबीर में कादर अल्लाह का निर्देश वर्टिकल बार हजरत मोहम्मद जी जिस साधना को करता था वही साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है। वर्तमान में सर्व मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं, परंतु नबी मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया तथा न ही उनके सीधे अनुयायियों 1,80,000 ने मांस खाया। केवल रोजा व बंग तथा नमाज किया करते थे। गाय आदि को बिस्मिल हत्या नहीं करते थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। 1,80,000 कून सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली।
भावार्थ, नबी मोहम्मद तो आदरणीय है जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 1,80,000 पैगंबर हुए हैं तथा जो उनके अनुयायी थे उनको कसम है कि उन्होंने कभी बकरे, मुर्गे तथा गाय आदि पर करद नहीं चलाया, अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हरजत ईसा आदि पैगंबर संदेशवाहक तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्मा ज्योति निरंजन काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर सतलोक में पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा। मारी गऊ शब्द के तीरंग, ऐसे थे मोहम्मद पीरंग। शब्द फिर जिवाई, हंसा राख्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। भावार्थ, एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द वचन सिद्धि से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजख नरक के पात्र बन रहे हो। कबीर मांस आहारी मानई, प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे होई भक्ति में हानि। एक, कबीर मांस खायते ढेर सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरै, राम कहे सो ऊंच। दो, कबीर मांस भखे और मद पिए, धन वेश्या स्यों खाए, जुआ खेले चोरी करे, अंत समूला जाए। 5, कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखी देखी नर खात है, ते नर नर कही जाए। 6, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 32। कबीर, यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलिके, नरक परंगे जाए। 7, कबीर पापी पूजा बैठिकै, भखे मांस मत दोई, तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होई। 10, कबीर जीव हनै हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते, भिस्त गया नहीं कोय। 14, कबीर तिल भर मछली खाए के, कोटि गौ दे दान, काशी करौंत ले मरे, तो भी नरक निदान। 16, कबीर बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। 18, कबीर मुल्ला तुझे करीम का, कब आया फरमान, घट फोरा घर घर बांटा, साहब का निशान। 21, कबीर काजी का बेटा मुआ, उर में साले पीर, वह साहब सबका पिता, भला न माने बीर। 22, कबीर पीर सबन को एक सी, मूर्ख जाने नाही, अपना गला कटाए के क्यों न बसो भिष्ट के माही। 23, कबीर मुर्गी मुल्ला से कहे, जबह करत है मोही, साहब लेखा मांगसी, संकट परी है तो ही। 24, कबीर जोर करी जबह करे, मुख से कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। 28, कबीर जोर किया जुलूम है, मांगे जवाब खुदाए, खालिक दर खूनी खड़ा, मार मुही मुँह खाए। 29, कबीर गला काटी कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी जवाब सवाल। 30, कबीर गला गुस्सा का काटिए, मियाँ कहर को मार, जो पांचू बिस्मिल करे, तब पावे दीदार। 31, कबीर ये सब झूठी बंदगी, बेरिया 5 नमाज, सांच ही मारे झूठ पढ़ी, काजी करे अकाज। 32, कबीर दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। 33, कबीरक बिरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है, सो काफिर बेपीर। 36, कबीर खूब खाना है खीचड़ी, माही परी टुक लौन, मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन। 37, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 33। कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटे तुम्हार। 38, कबीर हिंदू के दया नहीं, मेहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गया, 184 माही। 39, कबीर मुसलमान मारे करत से, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली, जय हैं जम के द्वार। 40, उपरोक्त अमृतवाणी में कबीर खुदा परमेश्वर ने समझाया कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सत्संग सुनकर भी बुराई नहीं त्यागते, उपदेश प्राप्त नहीं करते,
उन्हें तो साक्षात राक्षस जानो, अनजाने में गलती न जाने किससे हो जाए। यदि वह बुराई करने वाला व्यक्ति सत्संग विचार सुनकर बुराई त्याग कर भगवान की भक्ति करने लग जाता है, वह तो नेक आत्मा है, वह चाहे किसी जाति व धर्म का हो। जो मांस आहार तथा सुरापान त्याग कर प्रभु भक्ति नहीं करता, वह तो ढेर नीच व्यक्ति है, चाहे किसी जाति या धर्म का हो। भावार्थ है कि उच्च कर्म करने वाला उच्च है तथा नीच कर्म करने वाला नीच है। जाति या धर्म विशेष में जन्म मात्र से उच्च नीच नहीं होता। जिन साधकों ने उपदेश ले रखा है, उन्हें उपरोक्त प्रकार के बुराई करने वालों के पास नहीं बैठना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी। साखी 1 से 2 जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जो स्त्री वैश्यावृत्ति करती है तथा जो व्यक्ति उससे व्यवसाय करवाकर वैश्या से धन प्राप्त करते हैं, जुआ खेलते हैं तथा चोरी करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे। साखी 5 मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी हैं। जो व्यक्ति अनजाने में मांस खाते हैं, जैसे आप किसी रिश्तेदारी में गए, आपको पता नहीं लगा कि सब्जी है या मांस, आपने खा लिया, तो आपको दोष नहीं, परंतु आगे से अति सावधान रहना। जो व्यक्ति आंखों देखकर भी खा जाते हैं, वे दोषी हैं। यह मांस तो कुत्ते का आहार है, मनुष्य शरीरधारी के लिए वर्जित है। साखी 6 से 7 जो गुरुजन मांस भक्षण करते हैं तथा शराब पीते हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने वालों की ये मुक्ति नहीं होती, अपितु महानरक के भागी होंगे। साखी 10 जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं। भले ही जिन्होंने पूर्ण संत से पूर्ण परमात्मा का उपदेश भी प्राप्त है, वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। साखी 14 जरासा तिल के समान भी मांस खाकर भक्ति करता है, चाहे करोड़ गाय दान भी करता है, उस साधक की साधना भी व्यर्थ है। मांस आहारी व्यक्ति चाहे काशी में करौंद से गर्दन छेदन भी करवा ले, वह नरक ही जाएगा। नोट: काशी बनारस के हिंदुओं के स्वार्थी गुरुओं ने भक्त समाज में भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 34। अधिक भीड़ होने लगी तब एक और घातक योजना बनाई। उसके तहत कहा कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए गंगा पर एक करौंत भगवान का भेजा आता है, उससे गर्दन कटवाने वालों के लिए स्वर्ग के कपाट खुले रहते हैं। उन स्वार्थी गुरुजनों ने मनुष्य हत्या के लिए एक हत्था खोल दिया। श्रद्धालु भक्तों ने आत्मकल्याण के लिए वहां गर्दन कटवाना भी स्वीकार कर लिया, परंतु ज्ञानहीन गुरुओं के द्वारा बताई साधना से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कहा है कि मांस खाने वाला चाहे कितना भी भक्ति तथा पुण्य व दान तथा बलिदान करे, उसका कोई लाभ नहीं। साखी 16 बकरी जो आपने मार डाली वह तो घासफूस पत्ते आदि खाकर पेट भर रही थी। इस काल लोक में ऐसे शाकाहारी शरीफ पशु की भी हत्या हो गई तो जो बकरी का मांस खाते हैं उनका तो अधिक बुरा हाल होगा। साखी 18 पशु आदि को हलाल बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश दयालु करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ? क्योंकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन ऊपर तख्त पर जा बैठा तथा सर्व मनुष्यों के आहार के लिए आदेश किया था कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं। उस करीम दयालु पूर्ण परमात्मा की ओर से आपको फिर से कब आदेश हुआ? वह कौन सी कुरान में लिखा है? पूर्ण परमात्मा सर्व मनुष्यों आदि की सृष्टि रचकर ब्रह्मा, जिसे अव्यक्त कहते हो, जो कभी सामने प्रकट नहीं होता, गुप्त कार्य करता तथा करवाता रहता है, को दे गया। बाद में पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ मजीद आदि ग्रंथों में जो विवरण है वह ब्रह्मा काल ज्योति निरंजन का तथा उसके फरिश्तों का है या भूतों प्रेतों का है। करीम अर्थात दयालु पूर्ण ब्रह्मा अल्लाह कबीरू का नहीं है। उस पूर्ण ब्रह्मा के आदेश की अवहेलना किसी भी फरिश्ते व ब्रह्मा आदि के कहने से करने की सजा भोगनी पड़ेगी। उदाहरण: एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार SHO ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा।
थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने मित्रादरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना करने वाला पाप का भागी होगा, क्योंकि कुरान शरीफ मजीद का सारा ज्ञान ब्रह्मा काल ज्योति निरंजन, जिसे आप अव्यक्त कहते हो, का दिया हुआ है। इसमें उसी का आदेश है तथा पवित्र बाइबल में केवल आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 35। उत्पत्ति ग्रंथ के प्रारंभ में पूर्ण प्रभु का आदेश है। पवित्र बाइबल में हजरत आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा को उस पूर्ण परमात्मा ने बनाया। बाबा आदम की वंशज संतान हजरत इसराइल, राजा दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा तथा हजरत मोहम्मद आदि को माना है। पूर्ण परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रचकर तख्त पर विराजमान हो गया। बाद का सर्व कतेबो कुरान शरीफ आदि का ज्ञान ब्रह्मा काल ज्योति निरंजन का प्रदान किया हुआ है। पवित्र कुरान का ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि पूर्ण परमात्मा जिसे करीम अल्लाह कहा जाता है, उसका नाम कबीर है, वही पूजा के योग्य है। उसके तत्वज्ञान व भक्ति विधि को किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पता करो। इससे सिद्ध है कि जो ज्ञान कुरान शरीफ आदि का है वह पूर्ण प्रभु का नहीं है। साखी 21। जब काजी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो काजी को कितना कष्ट होता है। पूर्ण ब्रह्मा अल्लाह कबीर सर्व का पिता है। उसके प्राणियों को मारने वाले से अल्लाह खुश नहीं होता। साखी 22। दर्द सबको एक जैसा ही होता है। यदि बकरे आदि का गला काट कर हलाल किया कहते हो तो काजी तथा मुल्ला अपना गला छेदन करके हलाल किया क्यों नहीं कहते, यानी अपनी जान प्रिया लगती है, क्या बकरे को अपनी जान प्रिया नहीं है। साखी 23। जिस समय बकरी को मुल्ला मारता है तो वह बेजुबान प्राणी आंखों में आंसू भरकर म्या म्या करके समझाना चाहता है कि हे मुल्ला, मुझे मारकर पाप का भागी मत बन। जब परमेश्वर के घर न्याय अनुसार लेखा किया जाएगा उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। साखी 24। जबरदस्ती बलात् निर्दयता से बकरी आदि प्राणी को मारते हो, कहते हो हलाल कर रहे हैं। इस दोगली नीति का आपको महा कष्ट भोगना होगा। काजी तथा मुल्ला व कोई भी जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति पूर्ण प्रभु के कानून का उल्लंघन कर रहा है, वह वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा खड़ा पिटेगा। यदि हलाल ही करने का शौक है तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ आदि को कर। 5 समय नमाज भी पढ़ते हो तथा रमजान के महीने में दिन में रोजे व्रत भी रखते हो। शाम को गाय, बकरी, मुर्गी आदि को मारकर मांस खाते हो। एक तरफ तो परमात्मा की स्तुति करते हो, दूसरी ओर उसी के प्राणियों की हत्या करते हो। ऐसे प्रभु कैसे खुश होगा। अर्थात आप स्वयं भी पाप के भागी हो रहे हो तथा अनुयायियों साहबाओं को भी गुमराह करने के दोषी होकर जहन्नम में गिरोगे। साखी 28 से 33। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि हे काजी, हे मुल्ला, आप पीर गुरु भी कहलाते हो। पीर तो वह होता है जो दूसरे के दुख पीड़ को समझे, उसे संकट में गिरने से बचाए, किसी को कष्ट न पहुँचाए। जो दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता वह तो काफिर, अवज्ञाकारी, बेपीर, निर्दयी है। वह पीर गुरु के योग्य नहीं है। साखी 36। उत्तम खाना नमकीन खिचड़ी है, उसे खाओ। दूसरे का गला काटने वाले को उसका बदला देना पड़ता है। यह जानकर समझदार व्यक्ति प्रतिफल में अपना गला नहीं कटाता। दोनों ही आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 36। धर्मों के मार्गदर्शक निर्दयी हो चुके हैं। हिंदुओं के गुरु कहते हैं कि हम तो एक झटके से बकरे आदि का गला छेदन करते हैं, जिससे प्राणी को कष्ट नहीं होता, इसलिए हम दोषी नहीं हैं। तथा मुसलमान धर्म के मार्गदर्शक कहते हैं हम धीरे धीरे हलाल करते हैं, जिस कारण हम दोषी नहीं। परमात्मा कबीर साहेब जी ने कहा, यदि आपका तथा आपके परिवार के सदस्य का गला किसी भी विधि से काटा जाए तो आपको कैसा लगेगा। साखी 37 से 40। बात करते हैं
पुण्य की करते हैं घोर अधर्म। दोनों दीन नरक में पड़ी, कुछ तो करो शर्म। कबीर परमेश्वर ने कहा, हम मोहम्मद को सतलोक ले गया, इच्छा रूप वहां नहीं रहियो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंद नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। भावार्थ, नबी मोहम्मद को मैं कबीर अल्लाह सतलोक लेकर गया था, परंतु वहां न रहने की इच्छा व्यक्त की, वापस मोहम्मद जी को शरीर में भेज दिया। नबी मोहम्मद जी को काल ब्रह्मा से पर्दे के पीछे से जो आदेश मिला था, वह उस आदेश में काल ने भी रोजा व्रत बंद ऊंची आवाज में प्रभु स्तुति करना तथा 5 समय की नमाज करना तो कहा था, परंतु गाय आदि प्राणियों को बिस्मिल करने मारने को नहीं कहा। कुरान में बाद में फरिश्ते का आदेश लिखा है, वह महापाप है। पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले वर्टिकल बार पाक ग्रंथ कुरान को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना अनिवार्य है। कुरान मजीद का ज्ञान नाजिल करने वाले खुदा ने अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लम को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले अल्लाह के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी है। प्रमाण सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में लिखा है कि हे मोहम्मद, अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर आसमान में तख्त सिंहासन पर जा बैठा। उसकी खबर संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर जानकार यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। जानो सूरह अश-शूरा 42 आयत नंबर 1 से 2 में कोड वर्ड सांकेतिक शब्द हैं। उनका ज्ञान किसी मुसलमान को नहीं है जो अहम हैं। आयत नंबर 1 हा मीम ऐ सीन काफ ये अक्षर लिखे हैं जो जाप करने का नाम है। नाम के जाप बिन जीव का कल्याण नहीं हो सकता। नबी मोहम्मद जी को कुरान ज्ञान देने वाला खुदा प्रत्यक्ष नहीं मिला, पर्दे के पीछे से नमाज आदि करने का हुक्म हुआ था। नबी मोहम्मद जी को डरा धमकाकर कुरान मजीद वाला ज्ञान नाजिल किया उतारा। नबी मोहम्मद सल्लम ने बताया था कि मेरा गला घोंट घोंट कर जबरील फरिश्ते ने कुरान ज्ञान पढ़ने के लिए विवश किया। तीसरी बार जब गला भींचा तो लगा कि मेरी आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 37 जान निकल जाएगी। एक प्रकार की वह्य संदेश जब आती थी तो उसमें नबी जी को बहुत कष्ट होता था। यह वह्य जब आती थी तो घंटियां बजती सुनाई देती थी। नबी जी ने बताया कि मुझे बहुत कष्ट होता था। कुरान मजीद में मांस खाने की आज्ञा है, परंतु सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले कादर अल्लाह ने बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति विषय के अध्याय में मनुष्यों के खाने के लिए बीज वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे तथा फलदार वृक्षों के फल बताए हैं। नबी मोहम्मद जी की शेष मेराज सत्य हैं जो इस प्रकार हैं। शेष मेराज अल मिराज पवित्र कुरान मजीद का अमृत ज्ञान पाक आत्मा हजरत मोहम्मद जी को मिला। हजरत मोहम्मद जी थे तो कुरान का ज्ञान हमारे बीच में है, इसलिए नबी मोहम्मद जी का अनुभव कुरान मजीद से कम महत्व नहीं रखता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद जी की जीवनी में एक अनमोल प्रसंग है जो इस प्रकार है। एक सुबह नबी मोहम्मद जी ने अपने साथियों को आप बीती बताई, कहा कि आज रात्रि में जबरील फरिश्ता आया, मेरे सीना चाक करके खोल करके पवित्र वस्तु डाली और फिर वैसा ही कर दिया। फिर मेरे को एक बुराक नामक खच्चर जैसे जानवर पर बैठाकर आकाश में उड़ा ले गया। प्रथम आसमान पर जन्नत स्वर्ग में ले गया। वहां एक आदमी जन्नत तथा जहन्नम के मध्य में बैठा था। जन्नत स्वर्ग की ओर मुख करता था तो खिलखिलाकर हंसता था, तब जहन्नम नरक की ओर देखता था तो फूट फूट कर रोने लगता था। मैंने नबी मोहम्मद जी ने जबरील फरिश्ते से पूछा कि हे जबरील, यह आदमी कौन है तथा यह दाई राइट ओर मुख करता है तो खिलखिलाकर हंसता है तथा बाई लेफ्ट ओर देखता है तो रोने लगता है, कारण क्या है? जबरील फरिश्ते ने बताया कि यह सब आदमियों का पिता आदम जी है। बाईं ओर दोजख नरक है, नरक में इसकी बुरे कर्म करने वाली संतान है, वह नरक में कष्ट भोग रही है। जो अल्लाह के बताए भक्ति मार्ग पर नहीं चली उसे दुखी देखकर रोता है, तथा दाईं ओर जन्नत है, उसमें इनकी वह संतान है जिसने अल्लाह के आदेशानुसार इबादत की, जो महासुखी है, उसे देखकर खुशी से हंसता है। हजरत मोहम्मद जी ने आगे बताया कि जब मैं जबरील के साथ बाबा आदम के निकट गया तो उन्होंने कहा कि आओ नेक नबी, नेक बेटे, यह कहकर मेरे को सीने से लगाया और कौम की उन्नति करने का आशीर्वाद दिया।
फिर जबरील फरिश्ता मुझे आगे जन्नत में ऐसे स्थान पर दूसरे आसमान पर ले गया जहां पर नबियों की जमात बैठी थी। हजरत दाऊद जी, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा आदि 1,80,000 नबी वहां उपस्थित थे। उन्होंने मेरे को विशेष सम्मान दिया। मैंने उन सबको नमाज अदा करवाई। इसके पश्चात जबरील ने मेरे को ऊपर जाने को कहा और जबरील तथा बुराक दोनों वहीं रह गए। मैं अकेला नबी मोहम्मद जी आगे गया। सीढ़ियां चढ़ी तब पर्दे के पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज प्रतिदिन करो तथा अपने अनुयायियों से करवाओ। रोजा रखो, अजान बंग लगाओ, जाओ। मैं वापस आ गया जिस स्थान पर आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 38। सब नबी मंडली बैठी थी। मुझे देखकर मूसा जी आए और पूछा कि अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया। मैंने हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मुझे तथा मेरी कौम को 50 समय नमाज करने का आदेश दिया है तथा रोजा, व्रत तथा अजान बंग लगाने को भी कहा है। तब मूसा जी ने कहा कि प्रतिदिन 50 वक्त नमाज कौम नहीं कर पाएगी, कुछ कम करवा। वापस जाओ, अर्ज करो। करते कराते अंत में 5 वक्त नमाज का हुक्म मिला। रोजा तथा अजान भी करना फरमाया, जो वर्तमान में किया जा रहा है। नबी मोहम्मद जी ने फिर बताया कि फिर जन्नत के नज़ारे दिखाने के लिए मुझे जबरील फरिश्ता जन्नत में कई स्थानों पर ले गया। वहाँ की शोभा अनोखी है, अनेकों नेक आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। फिर जबरील ने मुझे बुराक पर बैठाकर वापस जमीन पर छोड़ दिया। तब यह सत्य घटना बताई। जन्नत व जहन्नम में जो कुछ वर्तमान में है उसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस नबी मोहम्मद जी हैं। मौलवी साहेबान तर्क देते हैं कि बाबा आदम बाईं ओर बदसंतान के कर्म देखकर रो रहे थे, दाईं ओर नेक संतान के कर्म देखकर हंस रहे थे। उसकी संतान तो कब्रों में है। लेखक का वितर्क यह है कि आपके नियम के अनुसार तो हजरत आदम जी से हजरत ईसा जी तक को भी कब्रों में रहना चाहिए था। जो नबी मोहम्मद जी ने ऊपर जन्नत में देखे, बातें की, उनको नमाज पढ़ाई। आदम जी क्या अच्छे बुरे कर्म दीवारों पर देखकर हंस रो रहे थे। उनके दाईं ओर स्वर्ग था तथा बाईं ओर नरक था। उनकी संतान भी जहन्नम तथा जन्नत में थी। अन्य प्रमाण आसमान की यात्रा के बाद हजरत मोहम्मद से उसके चाचा ने पूछा कि तेरा दादा भी देखा, वह जन्नत में है या जहन्नम में? मोहम्मद जी ने कहा, जहन्नम नरक में देखा। यह सुनकर उनका चाचा मोहम्मद जी से बहुत नाराज हो गया और बोला, तू मेरे पिताजी को जहन्नम में बता रहा है, झूठा है। नबी जी ने कहा कि मैंने जो देखा वही बताया है। मोहम्मद का चाचा पूरा विरोधी बन गया था। सच्चाई वही है जो ऊपर बताई है कि बाबा आदम की अच्छी बुरी संतान नरक व स्वर्ग में देखी थी। जन्म तथा मृत्यु पर विवेचन वर्टिकल बार इस्लाम धर्म के प्रचारकों द्वारा बताया गया विधान गलत है। मैंने रामपाल दास ने इस्लाम के प्रसिद्ध प्रचारकों तथा अन्य मौलवी साहेबानों के विचार भी पढ़े। उन्होंने बताया कि इस्लाम नहीं मानता कि जन्म मृत्यु यानी फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु जैसे हिंदू धर्म मानता है, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में लिखा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही जीवात्मा वर्तमान शरीर को त्याग कर यानी मृत्यु को प्राप्त होकर नया शरीर यानी नया जन्म प्राप्त करती रहती है। तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 39। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मैं तथा ये सब योद्धा पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। तू यह मत समझ कि केवल वर्तमान में ही जन्मे हैं। मुस्लिम उलेमा विद्वान जोर देकर कहते हैं कि जो हिंदू शास्त्रों में लिखा है और हिंदू मानते हैं, जो ऊपर बताया है, इस्लाम धर्म के ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है बार बार जन्म बार बार मृत्यु का होना, हम नहीं मानते। मुस्लिम विद्वान बताते हैं कि इस्लाम का यह नियम है कि बाबा आदम जी हम सबके प्रथम पुरुष हैं, प्रथम नबी हैं। बाबा आदम जी से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक जितने नबी हुए हैं तथा उन सबकी संतान यानी बाबा आदम जी सब यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों के परम पिता हैं।
तथा वर्तमान तक जितने स्त्री पुरुष बालक जवान वृद्ध मर चुके हैं, सबको सम्मान के साथ कब्रों में सुरक्षित रखा गया है। उन सबका जीवात्मा उसके शव में कब्र में तब तक रहेंगे जब तक कयामत प्रलय नहीं आती, यानी कयामत के समय केवल जन्नत तथा दोजख नरक तथा अल्लाह का तख्त सातवें आसमान वाला बचेगा। शेष पृथ्वी चाँद तारे ग्रह सूर्य आदि सब नक्षत्र नष्ट हो जाएंगे। वह कयामत खरबों वर्षों के बाद आएगी। उस समय तक जितने आदमी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जवान मरेंगे वे भी कब्रों में दफनाए जाते रहेंगे। कयामत के समय सबको कब्रों से निकालकर जिलाया जीवित किया जाएगा। अल्लाह उनको जीवित करके उनके कर्मों अनुसार जन्नत तथा जहन्नम में रखेगा। जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक धार्मिक कर्म किए उन सबको जन्नत में रखा जाएगा, तथा जिन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और मनमर्जी का जीवन जिया उन सबको दोजख नरक की आग में डाला जाएगा। इस्लाम के विद्वानों ने यह उपरोक्त सिद्धांत इस्लाम धर्म का बताया है। इसका समर्थन सब मौलवी साहिबान भी कर रहे हैं। पूरा मुसलमान समाज इस सिद्धांत को अटल मान रहा है, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। आप जी ने हजरत मोहम्मद जी के द्वारा बताया आंखों देखी सच्चाई पूर्व में पढ़ी कि उन्होंने ऊपर जन्नत तथा दोजख में बाबा आदम तथा उसकी अच्छी बुरी संतान तथा हजरत मोहम्मद से पहले के सब नबी देखे। मुस्लिम विद्वान तथा मौलवी साहिबान अपने ग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझे हैं। इसी कारण पूरा मुसलमान समाज भ्रमित है, सच्चाई से परिचित नहीं है। इससे सिद्ध हुआ किया तो इन सबको इस्लाम के विषय में ज्ञान नहीं, और यदि ज्ञान है तो जानबूझकर झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। यह दास रामपाल दास मुसलमान भाइयों तथा बहनों से जानना चाहेगा कि आप अपने प्यारे नबी मोहम्मद वसल्लम की बात को सत्य मानोगे या इन झूठे प्रचारकों की झूठ को। आपका उत्तर स्पष्ट है कि हजरत मोहम्मद जी की बताई बातों का अक्षर अक्षर सत्य है। कुछ मुसलमान मौलवी व प्रचारक इतने झूठे हैं कि वे अब शिक्षित मानव समाज को भी भ्रमित करने से नहीं चूकते। जब उनसे इस विषय पर ज्ञान चर्चा होती है कि यदि कयामत तक कब्रों में रहने वाला सिद्धांत सही माने तो हजरत मोहम्मद ने बाबा आदम से लेकर ईसा तक सब नबी ऊपर प्रथम व दूसरे आकाश में देखे। बाबा आदम की अच्छी व बुरी संतान जन्नत व जहन्नम में देखी, जिनको देखकर बाबा आदम बाईं ओर मुंह करके रो रहे थे। तथा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 40 दाईं ओर मुंह करके हंस रहे थे। आपका सिद्धांत तो नबी मोहम्मद जी ही खंड कर रहे हैं। तब वे झूठे नई झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नबियों के लिए छूट है, वे ऊपर जन्नत में जा सकते हैं। दास लेखक रामपाल उनसे प्रमाण चाहता है, दिखाओ कुरान या किसी हदीस या हजरत मोहम्मद जी की यात्रा के वर्णन में या बाइबल में। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात यह कहते हैं कि बाबा आदम जी दाईं और अपनी नेक संतान के कर्म देखकर हंस रहे थे तथा बाईं और बदसंतान के कर्म देखकर रो रहे थे। दास रामपाल दास उनसे पूछता है कि क्या उनके कर्म दाईं व बाईं और दीवारों पर लिखे थे जिनको बाबा आदम पढ़कर हंस रो रहा था। याद रहे बाबा आदम अशिक्षित थे। सच्चाई वही है जो ऊपर बताई है। जन्म तथा मृत्यु बार बार होने का प्रमाण पवित्र कुरान में भी है, जो इस प्रकार है। पवित्र कुरान मजीद में सृष्टि प्रलय तथा जन्म मरण के विषय में कुछ सूरों को पढ़ते हैं और विवेचन करते हैं कि सूरत खफ 18 आयत नंबर 47 और उस दिन की चिंता से बेखटक ना हो जिस दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे, नष्ट कर देंगे और तुम जमीन को देख लोगे कि खुला मैदान पड़ा है, और हम लोगों को बुलावेंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। 47 आयत नंबर 48 पांति की पांति तुम्हारे परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि कहो, जैसा हमने तुमको पहले पैदा किया था वैसे ही तुम हमारे सामने आए हो। विवेचन उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि अल्लाह ने पृथ्वी नष्ट नहीं की, उसके ऊपर जो संरचना पहाड़ों व लोगों को तथा उनके घरों को नष्ट किया है।
यह पूर्ण प्रलय कयामत नहीं कही जा सकती। जैसे मुसलमान प्रचारक बताते हैं कि खरबों वर्षों के पश्चात जब प्रलय कयामत आएगी, उस समय पूरी पृथ्वी, सूर्य, चाँद तथा नक्षत्र नष्ट हो जाएंगे और मुर्दे कब्रों से निकालकर जिंदा किए जाएंगे। जिन्होंने अल्लाह के हुक्म यानी कुरान के ज्ञान अनुसार जीवन जिया, आज्ञाकारी मुसलमान बनकर रहे, उनको जन्नत हवन में स्थान मिलेगा तथा जिन्होंने कुफ्र अल्लाह की आज्ञा मानने से इनकार किया, वे अवज्ञाकारी जहन्नम हुल में डाले जाएंगे। इसके पश्चात केवल जन्नत व जहन्नुम दोजख शेष रहेंगे। अल्लाह सातवें आसमान पर सदा मौजूद है, वह रहेगा। पृथ्वी, चाँद, सूरज व सब ग्रह आदि नष्ट हो जाएंगे। सृष्टि नीचे वाली सदा के लिए बंद हो जाएगी। परंतु उपरोक्त उल्लेख जो कुरान की सूरत कहफ 18 की आयत 47-48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी, उस पृथ्वी को तुम देखोगे कि खुला मैदान पड़ा है, उसके ऊपर के पर्वत व अन्य रचना नहीं रहेंगे और सब लोग परमात्मा के सामने अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पंक्ति पांति में खड़े होंगे। अब पढ़े सूरत मुल्की 67 की आयत नंबर 2। जिस अल्लाह ने मरना और जीना बनाया ताकि तुम्हें जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह अल्लाह बड़ा बलवान और बड़ा ही क्षमा करने वाला है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 41। अब पढ़ें सूरतर रूम 30 की आयत नंबर 11। अल्लाह पहली बार सृष्टि खिलकित को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा, पुनरावृत्ति करेगा। अब पढ़ें कुरान मजीद में सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर 104। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट लेगा जिस तरह पुलंदे में कागज लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने पहले कायनात सृष्टि को पैदा किया था, हम उसे दोहराएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। अब पढ़ें कुरान शरीफ में सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 का हिंदी अनुवाद। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह कायनात सृष्टि को हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। 104। अब पढ़ें सूरह अल बकरा 2 की आयत नंबर 28। तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी ओर तुम्हें पलटकर जाना है। अब पढ़ें सूरह अल बकरा 2 की आयत नंबर 29। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की ओर रुख किया और 7 आसमान ठीक तौर पर बनाए, और वह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। आयत नंबर 25 सूरत अल बकरा 2 कुरान मजीद जिसका तर्जुमा अरबी मतन तथा उर्दू तर्जुमा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैह तथा उर्दू से हिंदी तर्जुमा एस. खालिद निजामी ने किया है तथा प्रकाशक कुतुब खाना हमीदिया 342 गली गढ़या जामा मस्जिद दिल्ली 110006 है। विशेष पाठकों से निवेदन है कि उपरोक्त अनुवादकर्ताओं के द्वारा किया हिंदी अनुवाद नीचे लिख रहा हूँ, कृपया आप स्वयं पढ़ें और निर्णय करें कि इसका भावार्थ बार बार जन्म मृत्यु तथा बार बार जन्नत स्वर्ग में जाना है या अन्य। लेखक सूरह अल बकरा 2 की आयत नंबर 25। और खुशखबरी सुना दीजिए आप ए पैगंबर उन लोगों को जो ईमान लाए और काम किए अच्छे इस बात की कि बेशक उनके वास्ते जन्नतें हैं कि बहती होंगी, उनके नीचे से नहरें जब कभी दिए जाएंगे, वे लोग उन जन्नतों में से किसी फल की गिजा तो हर बार में यही कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले, और मिलेगा भी उनको दोनों बार का फल मिलता जुलता, और उनके वास्ते उन जन्नतों में बीवियां होंगी साफ पाक की हुई, और वे लोग उन जन्नतों में हमेशा के लिए बसने वाले होंगे। 25 कुछ अनुवादकों ने दोनों बार फल एक जैसा मिलेगा इसका अर्थ किया है कि खाने का फल जो धरती पर भी मिला था तथा यहाँ जन्नत में भी मिलता जुलता मिला है। विचार करें कि क्या जन्नत में एक केवल फल ही खाने को मिलेगा और पदार्थ जन्नत में नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 42। वास्तविक अर्थ इस उपरोक्त अनुवादक ने किया है कि जब नेक बंदे जन्नत में जाएंगे
दोबारा तब उनको याद आएगा कि पहले भी कर्म फल के बदले यही जन्नत का सुख मिला था, अब भी वही कर्मों का प्रतिफल मिला है। और यह सही है कि जब वे दूसरी बार जन्नत में जाएंगे तो उनको कर्मों का फलस्वरूप जन्नत का सुख मिलेगा, जहाँ पर बिबिया होंगी साफ पाक की हुई। इससे भी जन्म मृत्यु बार बार सिद्ध होता है। पुनर्जन्म संबंधित प्रकरण सूरह अल बकरा 2 की आयत नंबर 243। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ विचार किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ। फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ी दया करने वाला है, मगर अधिकतर लोग शुक्र नहीं करते। कयामत तक कब्रों में रहने वाले सिद्धांत का खंडन वर्टिकल बार कुरान की सूरह अल मुद्दस्सिर 74 आयत नंबर 26, 27 आयत नंबर 26। शीघ्र ही मैं उसे नरक में झोंक दूंगा, आयत नंबर 27। और तुम क्या जानो कि क्या है वह नरक। एक वलीद बिन मुघरह नामक व्यक्ति ने पहले तो मुसलमानी स्वीकार की, उसको अच्छे लाभ भी हुए। वह पहले विरोधियों का सरदार था, बाद में हजरत मोहम्मद जी की खिलाफत करने लगा, कुरान को जादू करार देने लगा तथा कहने लगा कि यह तो मानव बोली वाणी है, अल्लाह की नहीं है। मोहम्मद नबी को जादूगर बताने लगा। तब कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह ने कहा, उपरोक्त सूरह मुद्दस्सिर 74 की आयत नंबर 26 से 27 में कि मैं शीघ्र ही उसे नरक में झोंक दूंगा, यानी नरक की आग में डाल दूंगा, नरक में भेज दूंगा। विचार करें पाठक जन कि कब्र की बजाय शीघ्र नरक में डाला जाने को कहा है, जो उस सिद्धांत को गलत सिद्ध करता है जो बताया जाता है कि कयामत तक सब नबी से लेकर सामान्य व्यक्ति तक कब्रों में रहेंगे। हजरत मोहम्मद जी की आसमान वाली यात्रा तो स्पष्ट ही कर रही है कि सब नबी व आदम जी की अच्छी बुरी संतान ऊपर नरक व स्वर्ग में थे। निष्कर्ष, कुरान मजीद के ज्ञान के साथ साथ हजरत मोहम्मद का अनुभव भी कम अहमियत नहीं रखता। हजरत मोहम्मद जैसे नेक नबी का जन्म हुआ तो कुरान का पवित्र ज्ञान मानव के हाथों आया। जैसे बर्तन शुद्ध है तो घी डाला जाता है, अशुद्ध बर्तन में घी डालना उसे नष्ट करना है। कुरान का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को किस सूरत में मिला, इसकी जानकारी मुसलमान समाज के बच्चे बच्चे को है कि जिस अल्लाह ने कुरान का ज्ञान दिया उसे मुसलमान समाज अपना खालिक मानते हैं। उसी को कादर समर्थ आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 43 परमात्मा मानते हैं। यह भी मानते हैं कि उस अल्लाह ने जो ज्ञान दिया है उसे जबरील फरिश्ता ज्यों का त्यों बिना किसी बदलाव के लाया और नबी मोहम्मद जी की आत्मा में डाला। फिर हजरत मोहम्मद जी के मुख से बोला गया। उसको लिखने वालों ने लिखा, हजरत मोहम्मद जी तो अशिक्षित थे। कुरान के ज्ञान को हजरत मोहम्मद जी प्राप्त होने की प्रक्रिया में यह भी बताया है कि कभी हजरत को जबरील सामने प्रत्यक्ष होकर ज्ञान बताता, कभी अप्रत्यक्ष रूप में ज्ञान बताता है, कभी अल्लाह ताला सीधे ज्ञान नबी मोहम्मद जी की आत्मा में डाल देता। नबी मोहम्मद चद्दर से मुख ढककर लेट जाता, फिर कुरान का ज्ञान बोलता। इस प्रकार यह कुरान का पवित्र ज्ञान प्राप्त हुआ। ऊपर कुरान की कुछ सूरतों की आयतों का उल्लेख किया है जिनमें यह समझना है कि पुनर्जन्म के विषय में क्या संकेत है। ऊपर विवेचन में आप जी ने पढ़ा कि सूरत कहफ 18 की आयत 47-48 में कहा है कि प्रलय में पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। उसके ऊपर की संरचना जैसे पहाड़, मानव, उनके घर, निवास, जीव जंतु, पशु पक्षी सब नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी एक खुला मैदान पड़ा दिखाई देगा। फिर सूरह मुल्की 67 की आयत नंबर 2 में स्पष्ट किया है कि अल्लाह ने मरने और जीने का विधान बनाया है मानव को जांचने के लिए कि कौन अच्छा काम करता है, कौन गलत काम करता है। फिर सूरह अर-रूम 30 की आयत नंबर 11 में कहा है कि अल्लाह पहली बार सृष्टि को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा, पुनरावृत्ति करेगा। सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 104 में कहा है कि उस दिन आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे पुलंदे में कागज लपेट देते हैं। जिस तरह हमने कायनात सृष्टि को पहले पैदा किया था उसे हम दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमने जरूर करना है। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 243 में अल्लाह ने मारा, फिर उनको जीवन दिया।
सूरह अल मुद्दस्सिर 74 आयत नंबर 26 से 27 में कहा है कि शीघ्र ही नरक में डाल दूंगा। यह क्या जाने नरक जहन्नम क्या है। इससे भी कब्रों में रहने वाली बात गलत सिद्ध हुई। अब यह देखें कि पहले सृष्टि कैसे पैदा की थी। यह भी याद रखना जरूरी है कि जिस अल्लाह ने कुरान मजीद का ज्ञान नबी मोहम्मद जी को दिया है, उसी ने नबी दाऊद जी को जबूर का ज्ञान दिया, उसी ने नबी मूसा जी को तौरेत का ज्ञान दिया, उसी ने नबी ईसा मसीह को इंजिल पुस्तक का ज्ञान दिया। कुरान को छोड़कर उपरोक्त तीनों पवित्र पुस्तकों जबूर, तौरेत तथा इंजिल को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल ग्रंथ नाम दिया है। बाइबल में सृष्टि की उत्पत्ति अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले पृथ्वी बनाई, आसमान बनाया, पृथ्वी पर जल भर दिया जो समुद्र बने, पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगाए, जीव जंतु भांति भांति के पैदा किए, पशु पक्षी उत्पन्न किए, छठे दिन मानव उत्पन्न किए। अल्लाह अपना कार्य 6 दिन में पूरा करके 7वें दिन ऊपर 7वें आसमान पर जा बैठा। यह है पहले वाली सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 44। कुरान की उपरोक्त आयत यही स्पष्ट करती है कि जैसे हमने सृष्टि कायनात की रचना की थी, उसी प्रकार फिर सृष्टि की रचना करूंगा, जिससे जन्म मरण का बार बार होना यानी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। जो सिद्धांत मुस्लिम शास्त्री व प्रवक्ता मानते हैं कि प्रलय के बाद जिंदा किए जाएंगे, उसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो किस आयु के होंगे, यानी कोई 10 वर्ष का, कोई कम, कोई 30, 40, 50, 60, 62, 65, 80 वर्ष या अधिक आयु में मरेंगे, कब्रों में दबाए जाएंगे, फिर उसी आयु के उसी शरीर में जीवित किए जाएंगे या शिशु रूप में जीवित किए जाएंगे। इस बात पर मुसलमान प्रवक्ता मौन हैं। कुरान स्पष्ट करती है कि अल्लाह ने कहा है कि जैसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति की थी, जो बाइबल यानी तौरेत पुस्तक में बताई, वैसे ही पुनरावृत्ति करेंगे। यह पक्का वादा है। ऊपर की कुरान मजीद की सूरतों की आयतों में यही कहा है कि एक बार प्रलय के समय केवल पृथ्वी के ऊपर की संरचना नष्ट की जाएगी, पृथ्वी खुला मैदान पड़ा दिखाई देगा। इसे आदि सनातन तथा सनातन पंथ में प्रलय कहते हैं। फिर कहा है कि उस दिन प्रलय के समय आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागज को पुलंदे में लपेट देते हैं, यानी सर्व सृष्टि को नष्ट कर देंगे जिस तरह हमने पहले पैदा किया था। आदि सनातन तथा सनातन पंथ में इसे महाप्रलय कहते हैं। उसे हम दोहराएंगे, यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करेंगे। यह महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि रचना करने को कहा है, यानी फिर से पृथ्वी, जल, मानव, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी व अन्य जीव जंतुओं को उत्पन्न किया जाएगा जैसे पहले उत्पत्ति की थी। उसके विषय में कहा है कि हम उसे दोहराएंगे। उपरोक्त प्रकरण से स्वसिद्ध हो जाता है कि पुनर्जन्म जीना मरना होता है। जो सिद्धांत मुसलमान धर्म के उलेमा विद्वान बताते हैं कि अल्लाह ने सृष्टि उत्पन्न की है, मानव स्त्री पुरुष जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, मृत्यु के उपरांत कब्र में दफनाए जाएंगे, वे सब कब्रों में तब तक रहेंगे जब तक महाप्रलय कयामत नहीं आती। महाप्रलय खरबों वर्षों के पश्चात आएगी, तब सृष्टि नष्ट हो जाएगी और कब्रों वालों को जिंदा किया जाएगा। जिसने अच्छे कर्म अल्लाह के आदेशानुसार किए थे, उनको जन्नत स्वर्ग में रखा जाएगा, तथा जिन्होंने कुरान के विपरीत कर्म किए, उनको जहन्नुम नरक की आग में डाला जाएगा। बस इसके पश्चात सृष्टि न उत्पन्न होगी न नष्ट होगी। विवेचन विचारणीय विषय यह है कि मुसलमान प्रवक्ताओं के अनुसार जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, नेक कर्म किए, वे भी कब्रों में दबाए जाएंगे। बाबा आदम तथा उसकी सब संतान तथा 1 लाख से ऊपर नबी हुए हैं, वे सब कब्रों में दफन हैं। उन कब्रों में खरबों वर्ष पड़े पड़े सड़ेंगे, महाकष्ट उठाएंगे, फिर उनको जन्नत में रखा जाएगा। ऐसी जन्नत को सिर में मारेंगे जिससे पहले खरबों वर्षों घोर नरक का कष्ट कब्रों में भूखे प्यासे गर्मी सर्दी से महादुखी होकर उठाएंगे। मुसलमान प्रवक्ता यहाँ यह भी तर्क देने से नहीं चुकेंगे कि मृत्यु के पश्चात सुखरुख। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 45 का एहसास नहीं होता। मेरा वितर्क यह है कि यदि मृत्यु के पश्चात न सुख का एहसास होता है
न दुख का, तो फिर जन्नत की क्या आवश्यकता है। आपकी जन्नत में तो आपका प्रथम नबी आदम जी दुखी भी है और सुखी भी, बेचैन भी होता है। परंतु नबी मोहम्मद जी ने पूर्वोक्त प्रकरण में इस सिद्धांत को गलत सिद्ध कर रखा है, जिसमें आप जी ने पढ़ा कि नबी मोहम्मद जी को जबरील फरिश्ता बुराक नामक खच्चर जैसे पशु पर बैठाकर ऊपर ले गया। वहां पर जन्नत तथा जहन्नुम में नबी जी ने बाबा आदम तथा उनकी अच्छी बुरी संतान को स्वर्ग नरक में देखा। नबी ईसा, मूसा, दाऊद, अब्राहिम आदि नबियों की जमात मंडली देखी। उनको नबी मोहम्मद जी ने नमाज अदा करवाई। फिर जन्नत, स्वर्ग के अन्य स्थानों का नजारा देखा। अल्लाह के पास गए। अल्लाह पर्दे के पीछे से बोला। 5 बार नमाज, रोजे तथा अजान करने का आदेश अल्लाह ने नबी मोहम्मद को दिया, जिसको पूरा मुसलमान समाज पालन कर रहा है। मुसलमान प्रवक्ता यह तर्क भी दे सकते हैं कि बाबा आदम ऊपर प्रथम आसमान पर जो दाएं देखकर दुखी व बाईं ओर देखकर खुश हो रहे थे, वे दानी और नेक संतान के कर्म तथा बाईं और निकम्मी संतान के कर्म देखकर दुखी व खुश हो रहे थे। दास का वितर्क यह है कि क्या वे अच्छे और बुरे कर्म दीवार पर लिखे थे। बाबा आदम अशिक्षित थे। सच्चाई ऊपर बता दी है, वही है। इससे सिद्ध हुआ कि मुसलमान समाज भ्रमित है। अपनी पवित्र कुरान मजीद तथा प्यारे नबी मोहम्मद जी के विचार भी नहीं समझ सके। कृपया अपने पवित्र ग्रंथों को अब पुनः पढ़ो। दास रामपाल दास ने एक पुस्तक लिखी है, गीता तेरा ज्ञान अमृत। श्रीमद्भगवत गीता का विश्लेषण किया है, जिसे हिंदू समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने स्वीकार किया तथा हैरान रह गए कि हमारे सद्ग्रंथों का सही ज्ञान आज तक हमें नहीं था। इस पुस्तक ने आंखें खोल दी। यहाँ पर यह बताना अनिवार्य हो जाता है कि जिस अल्लाह ने पवित्र जबूर, तौरेत, इंजिल तथा कुरान का ज्ञान दिया, उसी ने इनसे पहले 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का तथा श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जो ईसा से 4000 वर्ष पहले वेद व्यास ऋषि ने लिपिबद्ध किया था। ऋषि का नाम कृष्ण द्वैपायन था। पहले वेद ज्ञान एक था। ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने इसको 4 भागों में बांटा, नाम भी 4 रखे, जिस कारण से ऋषि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा जाने लगा। प्रसंग चल रहा है जन्म तथा मृत्यु का। सनातन पंथ सब अन्य प्रचलित पंथों से पहले का है। आदि सनातन पंथ सबसे पहले का है, जिसका अनुयायी दास रामपाल दास है। इन दोनों पंथों, वर्तमान में धर्म कहे जाते हैं, में यही मान्यता है कि प्रत्येक प्राणी का जन्म तथा मरण होता है। यह सिद्धांत इसलिए भी विश्वसनीय है कि यह कादर खुदा कबीर का बताया हुआ है। अंतर इतना है कि सनातन धर्म में जन्म मरण का चक्र सदा रहने वाला मानते हैं। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 46 कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में कहा है कि तू तथा मैं और ये सब सामने खड़े सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह ना समझ कि हम सब वर्तमान में ही जन्मे हैं। आदि सनातन पंथ में यह मान्यता है कि जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, जो सतपुरुष यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 वाले परम अक्षर ब्रह्मा की संपूर्ण यथार्थ भक्ति जानता है, उससे दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता, उसका जन्म मरण का चक्र सदा बना रहेगा। परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति करने से गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली मुक्ति मिल जाती है। वह परम पद मिल जाता है, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62 में कहा है कि श्लोक 46 में, हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 61 में, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया शक्ति से उनके कर्मों अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित विराजमान है। श्लोक 62 में, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन महफूज परम धाम को प्राप्त होगा। आदि सनातन पंथ को उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्मा को सतपुरुष कहा जाता है। सनातन परम धाम को अमर लोक सतलोक कहा जाता है।
उस सत्यलोक में जाने के पश्चात साधक का जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सिख पंथ वर्तमान में सिख धर्म में भी जन्म मृत्यु की मान्यता है। इनका भी यह मानना है कि जब तक पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर सत्पुरुष की साधना नहीं करता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होता। सत्पुरुष की भक्ति से जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वह साधक सत्यलोक सच्चखंड में चला जाता है। जैन धर्म पंथ जैन धर्म की सनातन धर्म वाली मान्यता है कि जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होगा। उनका मानना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी की मृत्यु के पश्चात बाबा आदम रूप में जन्मे थे। श्री ऋषभ के पोते भरत के पुत्र श्री मारीची ने ऋषभ देव से दीक्षा ली थी। उसके पश्चात उस आत्मा के अनेकों मानव जन्म हुए। करोड़ों पशुओं गधे घोड़े के जन्म हुए। अनेकों बार वृक्ष के जन्म हुए। वही आत्मा 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के हुए। सूक्ष्म वेद में प्रमाण है कि श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक वाली आत्मा सत्ययुग में राजा अम्बरीश रूप में जन्मी थी तथा त्रेतायुग में राजा जनक रूप में जन्मी थी। कलयुग में श्री नानक जी के रूप में जन्मी थी। जब सतगुरु से दीक्षा लेकर सत्पुरुष सतपुरख की भक्ति सतनाम का जाप करके की, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हुआ। पुराणों में आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 47। पुनर्जन्म के और भी अनेकों प्रमाण मिलते हैं जो जन्म मृत्यु बार बार होना कहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म मरण का जो विधान मुसलमान बताते हैं वह निराधार है। उनके पवित्र ग्रंथ भी उनकी बात को गलत सिद्ध करते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का जीवित इतिहास आप जी पढ़ेंगे अध्याय अल खिज्र अल कबीर की जानकारी में इसी पुस्तक के पृष्ठ 196 से 199 तक।